आज की क्लास में हम लोग लेसन 5 का देखेंगे, ठीक है ना। 4 तक हमारा हो गया है और 5 का देखते हैं आज। प्रश्न बोल रहा है, हमारा पहला बोल रहा है कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक। प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है कि मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है। हमारा आंसर हुआ काफी खा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर होगा हमारा ख्वारिज्म। तीसरा नंबर बोल रहा है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। हमारा आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। हमारा आंसर होगा 14 वर्ष तक। प्रश्न हमारा 5 नंबर बोल रहा है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की। हमारा आंसर होगा अरबी में की थी। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है। हमारा आंसर होगा मुगल कालीन नगरों को। 7 नंबर बोल रहा है किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है। साथियों आंसर होगा भारत का। 8 नंबर बोल रहा है यूक्लिड कौन था। हमारा आंसर होगा यूनानी गणितज्ञ था, ठीक है ना। यूनानी गणितज्ञ था यूक्लिड। प्रश्न 9 नंबर बोल रहा है कि नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन इतना प्रश्न हुआ कि उसे 1 लाख टके यानी मुद्रा तथा 210 दे दिए। हमारा आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न हमारा अगला 10 नंबर बोल रहा है कि हेनसांग किस देश का यात्री था। आंसर होगा हमारा चीन। 11 नंबर बोल रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। आंसर होगा हमारा मेगास्थनीज। 12 नंबर बोल रहा है तहकीक किताबुल हिंद किसकी यात्रा वृतांत है। हमारा आंसर होगा अल बरूनी। 13 नंबर बोल रहा है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की। हमारा आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 14 नंबर अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। आंसर होगा हमारा मोहम्मद गजनबी। पंद्रह में बोला है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। मोरक्को। 16 नंबर बोल रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। हमारा आंसर होगा अरबी। 17 नंबर बोल रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। हमारा आंसर होगा फाहियान। 18 नंबर बोल रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। आंसर होगा हमारा 17 मई 1498। गूगल पे सर्च करिएगा तो 20 मई देगा, लेकिन हकीकत ये है 17 मई होगा। 19 में बोला है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह थी। हमारा आंसर होगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। साथियों हमारे आंसर वेनिस। प्रश्न 21 नंबर बोला कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वे हैं नारियल तथा पान। प्रश्न 22 नंबर बोला कि अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी 11वीं शताब्दी। 23 नंबर बोल रहा है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। साथियों आंसर होगा 14वीं। 24 नंबर प्रश्न बोला है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था वो उसका नाम था फ्रांस। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा
कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी साथियों इन जगह 40 दिन। छब्बीस नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। हमारा आंसर होगा इब्न बतूता को। 27 नंबर बोल रहा है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में अस्थल मार्ग से पहुंचा था सिंध में। 28 नंबर बोल रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। हमारा आंसर होगा राजदूत। 29 नंबर बोल रहा है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। साथियों आंसर होगा इब्न बतूता को। प्रश्न 30 नंबर बोला कि भारत के डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में कौन किया था। हमारा आंसर होगा इब्न बतूता। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्रा के विवरण के आधार पर प्राचार्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हमारे आंसर का बर्नियर। 32 नंबर बोल रहा है कि अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। हमारा आंसर होगा बी इब्न बतूता। 33 नंबर बोला कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। साथियों आंसर होगा इब्न बतूता। 34 नंबर बोल रहा है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है। आंसर होगा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर ने। 35 नंबर बोला है कि मोहम्मद इब्न बतूता जूजी ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा। आंसर होगा हमारा इब्न बतूता। 36 नंबर किस नगर का अथवा उसे किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया। आंसर होगा हमारा ग्वालियर। 37 नंबर बोला कि भारतीय अध्याय संबोधित बधाव का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। आंसर होगा हमारा अल बरूनी। 38 नंबर बोला कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। साथियों आंसर होगा मार्को पोलो। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाते हुए अपने घर को छोड़ा। आंसर होगा इब्न बतूता। 40 नंबर बोल रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया। हमारा आंसर होगा हैंडसम। 41 नंबर बोल रहा है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। आंसर होगा जहांगीर। 42 नंबर बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। साथियों 1206 में। 43 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सबसे पहले भारत आया। आंसर होगा फाहियान। तो हम इसको चैप्टर 5 का खत्म कर लिए, ठीक है ना। 6 का देखते हैं।